2024 कि 2024 will be an year of bounty. बहुतायत का वर्ष होगा। It will be an year of bounty with beauty. ये ऐसा बहुतायत होगा और उसमें सुंदरता भी मौजूद होगी। तो उन्होंने बोला कि लिगामेंट टियर हुआ है और सर्जरी करनी पड़ेगी। तो लेकिन मेरे मन में ये था न, मेरा परमेश्वर जो है ना, सच्चा परमेश्वर, वो मेरा ऑपरेशन होने नहीं देगा, मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊंगी। आपका बेटा ही जो था जिसने आपको यहाँ लेकर आया। मेरा बेटा लेकर आया यहाँ। तो एक्चुअली में ये मार्च में मैं अचानक से मेरा पैर मुड़ गया था और एक्सरे वगैरह कराया, कुछ पता नहीं चला। फिर एमआरआई कराया, उसमें पता चला लिगामेंट टियर हुआ है। तो हम लोग तो मालिश करवाते रहे या सिकाई करते रहे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। इतने डॉक्टर्स बदल लिए हमने। तो विवेक विहार में किसी ने कहा हमें जाने के लिए डॉक्टर के पास, तो उन्होंने बोला कि लिगामेंट टियर हुआ है और सर्जरी करनी पड़ेगी। तो लेकिन मैं जब अपने घर पर आई, मेरे हस्बैंड कहते हाँ करवा लेंगे, डेट फिक्स कर लेते हैं, हम करवा लेंगे, कोई बात नहीं। तो लेकिन मेरे मन में ये था न, मेरा परमेश्वर जो है ना, सच्चा परमेश्वर, वो मेरा ऑपरेशन होने नहीं देगा, मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊंगी। मुझे बहुत इतना भरोसा है ना परमेश्वर के ऊपर। मैं मतलब कोई कुछ भी कहे मुझे, लेकिन मैं अपने परमेश्वर पर भरोसा मैं कभी नहीं छोड़ती। तो उसके बाद मतलब मार्च में पता चला लिगामेंट टियर हुआ है। अप्रैल में उन्होंने कहा कि सर्जरी करानी पड़ेगी, लेकिन हमने वो अपना ख्याल छोड़ दिया सर्जरी कराने का। तो लेकिन हमें पता नहीं था कि भाई कौन है वो, है ना, हमें कुछ पता नहीं था इस बारे में। लेकिन हम ऐसे ही आगे, हम घर में खाली बैठे थे, हम ऐसे ही आगे, चलो चलते हैं, जाके देखते हैं कैसा लगता है, कौन से पास्टर साहब हैं, कैसी आराधना होती है। लेकिन जब मैं यहाँ आई ना, तो यहाँ एक ऐसा अलग ही आनंद है, ऐसी एक पता नहीं ऐसी कोई बात है यहाँ पे, जो यहाँ पे मैं हर बार मैं खिंच के यहीं आती हूँ। अब मेरा कहीं और जाने का मन नहीं करता। मतलब जैसे पास्टर साहब यहाँ खड़े हैं और यहाँ से हाथ ऐसे कर रहे हैं, मैं वहाँ चेयर पे बैठे बैठे मैं ऐसे खड़े खड़े गिर जाती हूँ वहाँ पे। मतलब इतनी मतलब ऐसे सामर्थ है, ऐसे इस जगह पे पास्टर साहब में ऐसी कोई सामर्थ है, ऐसी कोई बात है जो मैं खिंच के यहीं पर आती हूँ। और मैं आती गई, यहाँ पे आती गई, हर संडे आती गई, और मैं कब ठीक हो गई मेरे को पता ही नहीं चला। Glory to Jesus. तो मैंने लंबा ब्रेस पहना हुआ था अपने पैर में, लंबे से कब के छोटा छोटा मैंने पहना अभी, लेकिन अब इसको पहनने की जरूरत भी नहीं है। तो मेरा बेटा मुझे जबरदस्ती पहनाता है मेरे को कि आप ऐसे ही बैठोगे, वहीं बैठोगे, यहाँ नहीं आओगे आगे। तो इसको प्यार है ना, एक तो वो कहता है नहीं नहीं मेरी मम्मी को ज़्यादा तकलीफ ना हो बस। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस चर्च में ऐसी कोई बात है ज़रूर, जो एक बार यहाँ आएगा ना, वो मुड़ के वापस नहीं जाएगा यहाँ से। जो मैंने यहाँ सामर्थ, जो शक्ति, जो शांति यहाँ देखी है ना, वो कहीं नहीं देखी मैंने ना। मैं पास्टर साहब का बहुत धन्यवाद करती हूँ और सच्चे परमेश्वर का बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। Praise the Lord, hallelujah. सारी महिमा प्रभु को। Oh, glory to Jesus. सारी महिमा प्रभु को। Glory to Jesus. Hallelujah. बहन ने सिर्फ देखो, बेटा लेकर आया, यहाँ पर बास्केटबॉल खेलने के लिए आता है। डॉक्टर ने कहा सर्जरी करनी है। सर्जरी करना हर कोई नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता कि उसका शरीर में कुछ काटे या कुछ भी करे, नोबडी।
परंतु जो बहन का जो विश्वास था प्रभु के प्रति कि भाई मेरी सर्जरी नहीं होनी चाहिए, मैं वैसे ही ठीक हो जाऊंगी, सिर्फ प्रभु इनके विश्वास को एक उपस्थिति में डालना चाहता, बस। वो तो कहीं पर भी जा सकती थी, बहुत पहले से प्रभु में थी, परंतु प्रभु का ये जो योजना, उनका माइंडसेट बोलो, व्हेन यू हैव ए फेथ, तो परमेश्वर की जो अद्भुत उपस्थिति ना आपके काम कर। हालेलुया, थैंक यू। और इस बहन ने कुछ नहीं जाना, सिर्फ आई, बैठी और बैठते गई, बैठते गई, बैठते गई, बैठते गई। अब सर्जरी की जरूरत नहीं। ताली बजा के प्रभु का थैंक धन्यवाद। यू जीसस। तो आप बताइए किसने इन्हें चंगा किया? प्रभु यीशु ने। हालेलुया, वो यहाँ पर मौजूद मौजूद है। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। Glory to Jesus. हालेलुया। Though I have a very bad throat, जबकि प्रभु के दास का जो गला है वो बहुत ही क्या है? क्या है, आवाज खराश है, But by the grace of God, लेकिन कहना चाहता हूँ परमेश्वर के अनुग्रह ही के द्वारा, the Lord is so good and He is faithful. और हमारा प्रभु बहुत भला और विश्वास के योग्य है। आमीन। His voice is powerful. उनकी आवाज सामर्थी है, His word is powerful. उनके मुख से निकला वचन सामर्थी है, His ways are powerful. उनके काम करने का जो तरीका है वो सामर्थी है। He knows how to do miracles. हालेलुया, उनको मालूम है कि चमत्कार कैसे करना है, And He knows how to protect you. और उनको ये भी मालूम है कि वो आपको कैसे संभाल के रखे, And He knows how to give you victory. उनको ये भी मालूम है कि वो आपको जीत यानी जयवंत कैसे दिला दे। How many believe that? कितने लोग विश्वास कर रहे हैं इन बातों पे? हालेलुया, This is awesome. Hallelujah. ये तो बड़ी अच्छी बात है That He knows how to give us victory. कि उनको ये मालूम है कि हमारे जीवन में जीत यानी जयवंत को वो कैसे दिला दें। Hallelujah. हालेलुया। And the Lord spoke to me today morning आज ही सवेरे मेरे प्रभु ने मुझसे बातचीत की that we are going to receive victory. और उन्होंने कह दिया हम अपने जीत को, जयवंत को निश्चय ही हासिल कर रहे हैं। Hallelujah. थैंक यू लॉर्ड जीसस। Say, I'm going to win the battle. आप कहिए मैं मेरे युद्धों को जीतने जा रहा हूं। Amen. आमीन। Glory to God. ग्लोरी टू जीसस। We are going to win the battle. हम निश्चय ही अपने युद्धों को जीतने जा रहे हैं। हालेलुया। How many believe that? कितने लोग विश्वास कर रहे हैं इन बातों पे? It's not the problem of water, please. ओके, आई एम रेडी विद इट। It's not the problem of water. हालेलुया। ये पानी की बात नहीं है जो मैं पिलाने जा रही हूं। Let's not focus there. आप उधर ध्यान मत दीजिएगा। He knows how to deliver His voice. उनको मालूम है कि अपनी आवाज को वो आप तक कैसे पहुंचा दे। थैंक यू जीसस। Glory to Jesus. ग्लोरी टू जीसस। Moses also had a complaint before God, आपको मालूम मूसा भी परमेश्वर के सामने हमेशा शिकायत किया करते थे। He said, Lord, I am not a good Orator, speaker, speaker. or I'm not a good person who can deliver message. और वो हमेशा कहता था परमेश्वर मैं एक अच्छा बोलने वाला व्यक्ति नहीं हूं कि जो आप मुझसे कहलवाना चाहते हैं वो बात मैं कह सकूं। He says, who gave the mouth to speak? और वो परमेश्वर कहते हैं तुझे किसने ये जीभ यानी जबान दी है बात करने के लिए। Praise God. हालेलुया।
if he can open the mouth of the servant Moses, अगर वो सचमुच अपने दास मूसा के मुख को खोल सकते हैं, surely he will open our mouth to speak the word of the living God. वो हमारे मुंह को भी खोल सकते हैं जीवित परमेश्वर के वचनों को बोलने के लिए। आमीन। And the devil has no power over it in the name of Jesus. और सचमुच शैतान का इसके ऊपर कोई भी अधिकार नहीं है। हालेलुया। Stronghold of the enemy will be broken in the name of Jesus. शैतान का जो मजबूत गढ़ है यीशु के नाम से तोड़ा गया है। All the strongholds of the enemy will be broken in the mighty name of Jesus. दुश्मनों की जितनी भी मजबूत गढ़ है यीशु के सामर्थी नाम में तोड़े गए हैं। Every infirmity, हर एक जितने भी निर्बलता दुर्बलता वाली चीजें हैं, every sickness, हर एक बीमारियां, every disease हर एक रोग has no power उसका कोई भी अधिकार नहीं है before the wounds and the stripes of Jesus Christ of Nazareth. यीशु के जख्मों और यीशु के कोड़े के मार के सामने कोई भी बीमारियों का अधिकार नहीं है। हालेलुया। No enemy कोई भी दुश्मन has the power over the blood of the Lamb. किसी भी दुश्मन के ऊपर मेमने के लहू के ऊपर प्रभुता करने का सामर्थ नहीं है। हालेलुया। How many believe that? कितने लोग विश्वास कर रहे हैं That the blood of the Lamb has been released over our lives. कि मेमने का लहू हमारे जीवनों के ऊपर दे दिया गया है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। Do you believe that? क्या आप विश्वास कर रहे हैं? Do you believe? क्या आप विश्वास कर रहे हैं? Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया जीसस। That is the power of the Holy Ghost. यही पवित्र आत्मा का सामर्थ है। Amen. आमीन आमीन आमीन। As we are talking about the blood of Jesus, और जिस तरह से इन दिनों में हम प्रभु यीशु के लहू के विषय में बातचीत कर रहे हैं, as we are talking about the blood of the Lamb, और जिस तरह से मेमने के लहू के विषय में बातचीत कर रहे हैं, the Holy Spirit power is working supernaturally in the church. कहना चाहता हूं पवित्र आत्मा का सामर्थ उसकी कलीसिया में बहुत ही दिव्य अलौकिक रीति से कार्य कर रहा है। And the devil और जो ये शैतान, ये जो दुष्ट की जो शक्तियां हैं, is not liking उसको us. अच्छा नहीं लग रहा है, उसे हम लोग पसंद नहीं आ रहे हैं। हम लोग नहीं, आप लोग भी पसंद। सब पसंद नहीं आ रहे हैं। Amen. आमीन। And you know what he can do? और आपको मालूम वो क्या कर सकता है? He only criticize. वो सिर्फ निंदा कर सकता है आपके विषय में। He only can accuse you. वो सिर्फ आपके ऊपर इल्जाम को लगा सकता है। He only can mistreat you. वो सिर्फ आपके साथ दुर्व्यवहार कर सकता है। Devil first strategy is all about to mistreat you. और जो शैतान का एक ही योजना है आपके साथ पहला करने के लिए कि वो आपके साथ दुर्व्यवहार करे। That is the act of the enemy. तो जिसको अगर मुझसे पूछे तो यही दुश्मन के कार्य करने का एक तरीका है। And you know what happens? और आपको मालूम फिर क्या होता है? When you are mistreated by someone, जैसे कि किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा आपके साथ बुरा व्यवहार हुआ तो maybe it is a believer or it is a non-believer. हो सकता है वो एक विश्वासी भी हो या अविश्वासी भी हो। Amen. आमीन Hallelujah. आमीन। The problem is not with the non-believer. लेकिन परेशानी अविश्वासियों के साथ नहीं है। The problem is with the believer. क्योंकि जब विश्वासी लोग ऐसा दुर्व्यवहार करते हैं तब परेशानी है।
Amen. आमीन। Because the law come into existence in that place. क्योंकि जब ये ऐसा होता है तो वहां पे व्यवस्था आकर ठहर जाती है। And the law says pray for one another and love one another and forgive one another. और व्यवस्था क्या बोलती है? सबसे पहले कि एक दूसरे के बोझ को उठा लो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर लो और एक दूसरे से प्रेम कर लो। Amen. आमीन। And to fulfill that law, और इस व्यवस्था को पूर्ण करने के लिए God Almighty through the blood of the Lamb releases the grace of God in our life. जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, मेमने के लहू के द्वारा आपके जीवनों में उस अनुग्रह को दे देते हैं। Amen. आमीन। And the blood gives you the power. Whoever mistreat you, your brethren, you will overcome it in the name of Jesus. तो याद रखिए, मेमने के लहू में ये सामर्थ है कि जो कोई व्यक्ति जो आपका भाई या बहन मसीह में आपके साथ दुर्व्यवहार करे, आप उससे जीत के बाहर निकल आएंगे। Through the love of Christ. याद रखिए, मसीह के प्रेम की वजह से, In the same manner, उसी तरह से whoever criticize you, कोई भी अगर आपकी निंदा यानी बुराई करता है तो Amen. आमीन। Through the Lamb of God, परमेश्वर के मेमने की वजह से, who has paid the price on the cross, जिसने उस क्रूस पे दाम को चुका दिया, and when his blood come into our life, और जब उनका लहू हमारे जीवनों में आता है तो don't tell me it's already there, ये okay? मत बोलिए कि मेमने का लहू पहले से ही मेरे अंदर है, ऐसा मत बोलिए। Amen. आमीन। Blood of the Lamb comes in every day of our activities in the name of Jesus. हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में रोज रोज मेमने का लहू हमारे लिए आता है। Amen. आमीन। But for the blood of Jesus, लेकिन यीशु मसीह का जो लहू है, it has been already given to us. जो हमें पहले से ही दिया जा चुका है, Come on, यीशु come का on, लहू। come on, come on, come on. हालेलुया। Hallelujah. Say, I have the blood of Jesus. आप कहे, मेरे पास यीशु का लहू मौजूद है। I have been bought by the blood of Jesus. मैं तो यीशु के लहू के द्वारा ही खरीदा गया हूँ, And through the anointing of the Holy Ghost, और पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा the blood of Christ is moving and helping me to grow spiritually to grab the grace of God. हालेलुया। और मसीह का लहू हमें ये मदद कर रहा है, आत्मिक रूप से हम बढ़ते चले जाएं और परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवनों में लेते चले जाएं। As you grow in the grace of God, तो याद रखिए मेरे प्रियो, जैसे कि आप परमेश्वर के अनुग्रह में प्रवेश करते हैं तो your ears are open to hear what God has to say, what the Spirit of God has to say. हालेलुया। आपके कान ये खुल जाते हैं इस बात के लिए कि अब आपका परमेश्वर आपसे क्या कहने जा रहे हैं। Amen. आमीन। And as you hear the word of God, और जैसे ही आप परमेश्वर के वचनों को सुनने लगते हैं as तो, you hear the voice of God, और जैसे ही परमेश्वर की आवाज को आप सुनते हैं तो blood of the Lamb will come in action to fulfill the voice which came from the heaven. मेमने का लहू उसी वक्त आकर आपके लिए ये कार्य करता है कि जो वचन स्वर्ग से आया है आपके जीवन में पूर्ण हो जाए। हालेलुया। Come on, hallelujah. जीसस। Hallelujah. मांद्रिया And, शाखान था। and the devil is not liking this revelation. और ये शैतान जो ये खुलासा है, प्रकाशन है, उसे अच्छा नहीं लग रहा, Because it was hidden in the darkness. आपको मालूम, क्योंकि ये गुप्त स्थान पे छिपा हुआ है, It has been hidden in the darkness. अंधकार में ये छिपा है, That means जिसका ये अर्थ है these revelations have not came before our mind and our eyes or our heart. तो Hallelujah. जिसका ये अर्थ है, ये वचनों का जो प्रकाशन है वो अभी तक आपके दिमाग में, आपके हृदय में, आपकी आंखों में इसका प्रकाशन नहीं आया है। It has not opened our spirit to receive what God has prepared for us. अभी तक आपके आत्मा में ये नहीं आया है कि आप उसे ग्रहण कर ले जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। Victory belongs to you. कहना चाहता हूं, जीत जयवंत आप ही की है। Amen. आमीन। How many believe that your कितने-
you're going to see victory in your life. कितने लोग विश्वास कर रहे हैं कि आप अपने जिंदगी में, अपने जीवन में जयवंत यानी जीत को देखेंगे? हालेलुया। When John saw Jesus, जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु को देखा, he said, "Look, the Lamb of God." उसके मुख से निकला, देखो परमेश्वर का मेमना। And he says, he is the one who is going to take away the sin of the world. और वो कहता है ये वही है जो संसार के लोगों के पाप को लेकर चला जा रहा है। But from where he got the information? अब ये जो कहने का जो प्रकाशन था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को किधर से मिला? He says, the one who has sent me, वो कहता है जिसने मुझे भेजा है, the one who gives me the power to cry out before God, जिसने मुझे ये सामर्थ दिया है कि मैं परमेश्वर के सामने आंसुओं में रोकर पुकारूं, the one who has given me the power to live in desert and in wilderness, और जिसने मुझे वो सामर्थ दिया है कि मैं उस जंगल में, मरुभूमि में मैं रह सकूं जिंदा, the one who has given me the power to separate from the world and live in the wilderness, और जिसने मुझे ये ताकत दिया है कि मैं संसार से, दुनिया से अलग होकर इस जंगल में अकेले रह सकूं, that spirit has given me the knowledge and the wisdom that a day will be coming where you will see Christ our Lord. Hallelujah. और उसी आत्मा ने मुझे ये ज्ञान और बुद्धि दिया कि एक दिन आएगा जो यीशु मसीह प्रभु है वो सचमुच प्रकट होगा। And I am not worthy to untie his sandals. और तो मैं, वो कहता है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, कि मैं इस योग्य भी नहीं कि उनके पैरों के जूते के फीते को भी खोल सकूं। Do you know what do you mean by that? इसका क्या अर्थ है? आप क्या समझते हैं? It's a John is saying that my message is incomplete. तो जिसका ये अर्थ है यूहन्ना के कहने का कि मेरा जो संदेश है वो अधूरा है। But to fulfill or to complete the message of God or the kingdom of God, there is a son whose name is Jesus. और उस संदेश को पूरा करने के लिए, उसके लिए एक परमेश्वर का पुत्र है, उस संदेश को उसके द्वारा वो पूरा होगा। I have little knowledge. मेरे पास तो थोड़ा सा ही ज्ञान है, I have little voice. मेरे पास थोड़ी सी आवाज है, But when Lord Jesus will speak, लेकिन जब प्रभु यीशु बोलेंगे तो his sheep is going to follow him. Hallelujah. निश्चय ही उनकी भेड़ें उनके पीछे पीछे चलेंगी। हालेलुया जीसस। Come on, praise God. Praise the Lord। See, people have heard John's voice also and Lord Jesus' voice also. लोगों ने यूहन्ना बपतिस्मा देने की भी आवाज को सुनी और प्रभु यीशु की भी आवाज को सुनी, But at the end, लेकिन अंत में, people followed Jesus. अंत में लोगों ने सचमुच यीशु के पीछे पीछे चलने लगे। Come on, come on, come on, come on. हालेलुया। Come on, praise God. Praise the Hallelujah. Lord। Come on, praise God. Praise the Lord। How many believe that? कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? How many believe that? कितने लोग विश्वास You कर are रहे हैं? going to follow the voice of Jesus. आप निश्चय ही यीशु की आवाज के पीछे पीछे चलेंगे। Amen. आमीन। How many believe that you are going कितने to? लोग विश्वास कर रहे हैं? Today morning the Lord said, आज सवेरे ही प्रभु ने मुझसे कहा, I want to take that beautiful scripture. और उस सुंदर वचन को मैं लेना चाहता हूं। Turn to me, Isaiah chapter 41. मेरे साथ निकालिएगा यशायाह नबी की पुस्तक 41 अध्याय को, Verse 10. 10वें वचन को मैं लेता हूं। It is very familiar scripture. ये आपके लिए बहुत ही जान पहचान है आपको इन वचनों से। But I'm not going to take the whole verse. सारा वचन नहीं ले रहा हूं, I'm going to take only one text of that verse. उस पूरे वचन का एक ही लाइन लेने जा रहा हूं That is the end one. जो आखिरी में है। The Lord says to the church, यहां पे हमने क्या देखा कि प्रभु कलीसिया से कहते हैं, He's not talking to you now.
He's now talking to you. अब वो आपसे बातचीत कर रहे हैं इन वचनों के द्वारा। I will uphold you with my righteous, victorious hand. हालेलुया। सुनिए वचन क्या कहता है, मैं तुम्हें अपने जयवंत वाले दाहिने हाथ से उठा लूंगा। How many believe that? कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? How many believe that? कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? He says, I will uphold you with my victorious hand. वो कहते हैं कि मैं तुम्हें अपने जयवंत वाले दाहिने हाथ से उठा लूंगा। How many, हालेलुया। how many believe that? कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? If you are in a sick bed, अगर आप बीमार के बिस्तर में भी हैं तो the hand of Jesus will come यीशु का हाथ आएगा and he will take you out of that sickness उस बीमारी से आपको बाहर निकाल देंगे, and he will heal you वो आपको चंगा कर देंगे and he will protect you और वो आपको सुरक्षित रखेंगे And he is going to bless you. और वो आपको आशीष दे देंगे। How many believe that? कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? That's why I said victory is coming in your life. इसी से मैंने कहा कि जीत यानी जयवंत आपके जीवन में आ रहा है। Amen. आमीन। Do you believe that victory will come? क्या आप विश्वास करते हैं कि आपके जीवन में जीत यानी जयवंत आ रहा है? Your Lord says, I am going to uphold my hand with you and I'm going to give you victory. और आपका प्रभु आज आपसे कहता है कि मैं मेरे जयवंत वाले दाहिने हाथ से तुझे उठाकर जीत दिला रहा हूं। Glory to Jesus. हालेलुया। Amen. आमीन। Say, I receive this victory. आप कहिए इस जयवंत को मैं मेरे जीवन में ले लेता हूं। Amen. आमीन। Now, the word has already came, okay? अब देखिए मेरे प्रियो, वचन अब आ चुका है। It's a prophetic voice. ये जो वचन है ये एक भविष्यात्मक आवाज है। Say, I receive it. आप कहिए इस भविष्यात्मक आवाज को मैं मेरे जीवन में ग्रहण कर लेता हूं। हालेलुया। That means जिसका ये अर्थ है, God is moving with his power तो जिसका ये अर्थ है कि परमेश्वर अपने सामर्थ के साथ चल रहे हैं and is giving you the grace और आपको अनुग्रह दे रहे हैं so that you are going to see victory. ताकि आप अपने जीत यानी जयवंत को अपनी आंखों से देख लें। हालेलुया। Amen. आमीन। आमीन। Now the Bible says और बाइबल यूं कहती है, faith comes by hearing the word. बाइबल आपको ये साफ बताती है कि विश्वास आपके जीवन में तभी आके ठहरता है जब आप प्रभु यीशु के मुख से निकले वचनों को सुनते हैं। Say, I receive this word. आप कहिए ये जो कह रहे हैं प्रभु ये वचन मैं उसे अपने जीवन में ले लेता हूं। Amen. आमीन। Amen. आमीन। How many minds are open? कितने दिमाग खुले हैं? Are your ears are open? आपके कान खुले हैं? I'm going to give you a wonderful key to receive your victory. एक अद्भुत कुंजी देने जा रहा हूं अपनी जीत यानी जयवंत को आप अपने जीवन में ले लीजिए। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Glory to God. Glory to Jesus. Now, since you heard the prophetic voice, चूंकि आपने भविष्यात्मक आवाज को सुन लिया है, you heard the voice of the Spirit. आत्मा की जो आवाज है उसको आपने सुन लिया है। Now, align that word अब उस वचन को जोड़ें with the law. व्यवस्था के साथ। Now, what the law says? अब व्यवस्था क्या कहती है? Hey, praise God. व्यवस्था क्या कहती है? Now, see, why I'm taking you to the law, मैं आपको व्यवस्था में क्यों लेके जा रहा हूं? so that
lamb will come in action. ताकि जो मेमना है वो आपके लिए कार्य करना शुरू कर दे। Come on, come on, come on, come on. हालेलुया, Come on, come on, come on. हालेलुया, Amen. आमीन। Now listen very carefully. अब बड़े ध्यान से सुनिएगा। Lord Jesus died on the cross. आपको अच्छी तरह से मालूम है कि यीशु मसीह की मृत्यु उस क्रूस पर हो गई And on the third day, और तीसरे दिन he was resurrected from the dead. वो मरे हुए से जी उठे, यानी उनका पुनरुत्थान हो गया। And after that, और उसके बाद people started seeking. उसके बाद लोगों ने क्या करना शुरू किया? उनको ढूंढना शुरू किया। They started seeking him in the grave, और जाके पहले उनके कब्र में जाके उनको ढूंढना शुरू किया, but he was not in the grave. लेकिन वो तो कब्र में मौजूद ही नहीं थे। Amen. आमीन। But a message came into the lives of the people that Lord Jesus has been resurrected from the dead. लेकिन लोगों के जीवन में एक संदेश ये आ गया कि यीशु मसीह मरे हुए से जी उठे हैं। Amen. आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord। And whoever believed that message, और जो कोई भी व्यक्ति उस संदेश के ऊपर विश्वास करने लगा, Lord Jesus came and met them. Hallelujah. और यीशु नजदीक आकर उस व्यक्ति से मिलकर गए। Amen. आमीन। And after that, और उसके बाद he said to his disciple, उन्होंने अपने चेलों से कहा, I'm going to my Father, कि ये कहा, मैं मेरे पिता के पास जाता हूं and I will give you the Holy Spirit. और मैं तुझे पवित्र आत्मा दूंगा। And when the Holy Spirit will come, और जब पवित्र आत्मा आएगा, you will be filled with the power. तुझे सामर्थ मिल जाएगा, तू सामर्थ से भर जाएगा। But before that power come, इसके पहले कि जब वो सामर्थ आए, उसके पहले your job is to seek me in the book of law and the book of the prophets. और उसके पहले तुम्हारा ये कार्य होगा कि तुम मुझे ढूंढो व्यवस्था के पुस्तक में, सचमुच भविष्यवाणियों के पुस्तक में, और साथ ही साथ In the book of Sam. भजन संहिता के पुस्तक में मुझे ढूंढ लो। And the moment when you will find me, और जैसे ही उन तीनों क्षेत्रों में तुम मुझे पालोगे तो the Holy Spirit will come in supernatural way and he will fill you with the power. और तब पवित्र आत्मा दिव्य अलौकिक रीति से आकर आपको सामर्थ से भर देंगे। They got the key. उनको ये कुंजी मिल गया कि ढूंढने की कुंजी। And after that, उसके बाद they started reading scripture उसके बाद उन्होंने पवित्र शास्त्र खोल के पढ़ना शुरू किया and they grabbed the anointing from the word of God. और वचन के अंदर जितना भी प्रभु यीशु का अभिषेक था उसे लेना शुरू किया। हालेलुया। Come on, praise God. Praise the Lord। Hallelujah. Glory to Jesus। That's how miracles started happening. और उसके बाद अपने आप चमत्कार होना शुरू हो गया। Amen. आमीन। When they lay hands on the sick people, they were healed. और जब वो अपने हाथों को बीमार लोगों के ऊपर रखने लगे तो लोग चंगे होने लगे। But today, लेकिन आज we had a voice from heaven हमारे पास एक आवाज है स्वर्ग से that he is going to uphold us with his victorious hand. और वो कहते हैं कि स्वर्ग से ये आवाज आपसे ये कहती है कि वो अपने दाहिने जो जयवंत वाले हाथ में आपको उठा लेंगे। And this is a prophetic voice. और ये तो एक भविष्यात्मक आवाज है। Now let's go to the law. अब चलिए व्यवस्था की ओर चलते हैं। Deuteronomy chapter 20 and verse 4. व्यवस्था विवरण 20 अध्याय के 4 वचन को मैं लेता हूं। Listen the word very carefully. वचन को बड़े ध्यान से आप लोग सुनिएगा। For the Lord your God, क्योंकि जो तेरा प्रभु परमेश्वर है, he who goes with you to fight for you against your enemies. वो जो तेरे संग जाता है तेरे लिए युद्ध करने के लिए तेरे दुश्मनों के विरोध में,
and to give you the victory. और तुझे वो जयवंत दिलाने के लिए। Amen. आमीन। The law says व्यवस्था यूं कहती है that he will go before us कि वो आपसे आगे बढ़कर जाएंगे and he will give us the victory. और वो हमें स्वयं जीत हासिल करवाएंगे। And the word of God says और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? battle belongs to the Lord. आपको मालूम है कि परमेश्वर के वचन ने आपसे ये कह दिया है कि युद्ध मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु का है। That's the law says. और ये व्यवस्था हमें बता रही है, That means, जिसका ये अर्थ है। now look here. इधर देखिए आप लोग, The word which you hear, जिन वचनों को आप जो सुनते हैं, by which the faith come in, जिसकी वजह से विश्वास आपके अंदर आने लगता है, it open your eyes वो सबसे पहले आपकी आंखों को खोल देता है and it gives you the anointing, और वो आपको अभिषेक दे देते हैं। and that anointing of the Holy Ghost which is upon your life, और वो जो अभिषेक है पवित्र आत्मा का जो आपके जीवन के ऊपर मौजूद है, that power will Why- go out of you and fight the battles and give you the victory. और वही सामर्थ आपके अंदर से बाहर निकल के जाएगा, आपके लिए युद्ध करेगा और आपको जयवंत दिला देगा। Come on, praise God. हालेलुया, Come on, praise God. हालेलुया। Hallelujah. That's why we need refilling. इसी से हमें जरूरी है कि उनकी आवाज के वचनों से हम बार बार भरे जाएं। Amen. आमीन। We need more oil. हमें और भी तेल की आवश्यकता है, We need more outpouring of the Holy Spirit. और भी ज्यादा पवित्र आत्मा का उंडेला जाना हमारे जीवन की जरूरत है। Oh, glory to Jesus. हालेलुया। How many believe that? कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? When Holy Spirit will be outpoured in your life, जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में उंडेला जाएगा तो that is the right time when God will give you victory because Holy Ghost is moving in your life. वही वो सही समय होगा, परमेश्वर आपको जयवंत दिलाएंगे क्योंकि पवित्र आत्मा कार्य कर रहे हैं। Come on, praise God. हालेलुया। Do you believe that? क्या आप विश्वास कर रहे हैं? I strongly believe. मैं तो बहुत ज्यादा सामर्थ्य तरीके से विश्वास कर रहा हूं। I saw chains were broken. मैंने देखा जंजीरें टूट गई, I saw mighty curses have been broken. सामर्थ्य जितने भी श्राप थे टूट गए। हालेलुया। Every spirit of criticism is going to be broken. जितनी भी आत्मा है एक दूसरे की बुराई करने वाली वो टूट गई है। Aha. हालेलुया जीसस। Because the blood of the lamb has the power, you know. क्योंकि आपको ये समझना होगा मेमने के लहू में सामर्थ मौजूद है। Do you believe that you are going to receive it? क्या आप विश्वास कर रहे हैं कि आप उसे अपने जीवन में पालेंगे? आमीन। You have the prophetic voice. आपके पास भविष्यात्मक आवाज है, You have a law with a promise. आपके पास आपका एक व्यवस्था है. व्यवस्था है वायदों के साथ। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। बहुत बार लोग सोचते हैं व्यवस्था है, व्यवस्था में ना वायदे हैं, याद रखना हमेशा। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया, आमेन। सारे लोग बोले लॉ ऑलवेज हेल्प यू टू रिसीव द प्रॉमिसेस ऑफ गॉड। आप कहिए कि व्यवस्था मेरी ये मदद करती है कि मैं परमेश्वर के वायदों को अपने जीवन में ग्रहण कर लूं, ले लूं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे इफ आई टेल समवन बी हियर,
अगर मैं किसी को ये कहता हूं कि भवन में मौजूद रहो तो Do this. ये करो, For what? किस लिए? So that you can have that promise. ताकि उनके जो वायदे हैं आपके जीवन में आके ठहर जाएं। Come on, come on, come on. हालेलुया। Hey, come on, come on. So with law, he is making you obedient. याद रखिए, व्यवस्था को पूरी करवाकर आपके प्रभु आपको आज्ञाकारिता में चलने के लिए बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं. हालेलुया। For what? किस लिए? So that promises of God will fulfill in your life when you're walking in the law of God. Hallelujah. याद रखिए, परमेश्वर के वायदे आपके जीवन में पूरे होते चले जाएं अगर आप व्यवस्था को पूरा कर रहे हैं। Amen. आमीन। And this is the area, यही वो क्षेत्र है। people mess up with the miracles. लोग हमेशा अपने चमत्कारों को हाथ से धो देते हैं, Because when law come in, क्योंकि जैसे व्यवस्था अंदर आती है तो automatically their minds, started with a lot of their own understanding. अपने आप उनके दिमाग उनके अपनी समझ से फिर चलने लगती है। And you know what happens? आपको मालूम फिर क्या होता है? If their minds are working with their own understanding, अगर उनका दिमाग उनकी अपनी समझ से जब चलने लगता है तो they lose the prophetic voice which God gave in their life. सबसे पहले भविष्यात्मक आवाज जो परमेश्वर उनको देते हैं उनके जीवन से चला जाता है। That's how the devil steals. और इसी तरह अगर आप मुझसे कहें तो मैं कहता हूं, शैतान इसी तरह से चोरी करके ले जाता है। Amen. आमीन, आमीन। I told you now, devil is going to bring 3 areas to steal your blessing. मैंने आपको कहा है ना कि शैतान 3 क्षेत्रों में आपकी आशीषों को चुरा लेते हैं। 1, he is an accuser, okay? सबसे पहला वो इल्जाम लगाता है, उसका पहला काम है आपके ऊपर इल्जाम को लगा देना। You are not an accuser. जबकि आप तो इल्जाम वाले व्यक्ति नहीं हैं, परंतु आपके ऊपर लगा दिया जाता है। If somebody accuses you, अगर कोई भी आपके ऊपर इल्जाम लगाता है तो what you will do? तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? I know you will be hurted. मुझे मालूम है आपको चोट पहुंचेगा, You will cry. आप रोएंगे, You will have that pain. आपको वो दर्द होगा, You will be comforted by the Lord. फिर आप सचमुच आराम अपने प्रभु के द्वारा पाएंगे। But लेकिन hatred will come into your spirit. आपकी आत्मा में नफरत की आत्मा आके ठहर जाएगी। Hey. हालेलुया। And you know what happened when hatred will come? आपको मालूम तब क्या होता है जब नफरत आपके अंदर आ जाता है तो, And when it work, और जब वो नफरत काम करने लगता है तो you are losing the love of God. तो जो परमेश्वर का प्रेम आपके लिए है वो आपके जीवन से जाने लगेगा। I know this is very deep things which I am talking to you. मुझे मालूम है ये बहुत ही गहरी बातें हैं जो मैं आपको खुल के बता रहा हूं, But let me tell you something. लेकिन मुझे आपसे कुछ कहना है। This is the act of the enemy. ये तो दुश्मन के ही कार्य करने का एक तरीका है। This is the act of the demons. ये सचमुच दुष्ट आत्माओं के कार्य करने का तरीका है, To steal the word which God has gave to us. उन वचनों को चुरा ले जो परमेश्वर ने आपके जीवन में आपको दिया है। And when hatred comes, और जब नफरत आती है तो the person who is hated, he will try to mistreat someone else. Hallelujah. और जो व्यक्ति नफरत का पात्र बना वो फिर दूसरे को Mistreat करेगा. दुर्व्यवहार करेगा, उसके साथ बुरा व्यवहार करेगा। Come on, praise God. Come on, praise God. Praise the Lord. If you are hated by someone, अगर आप किसी के द्वारा नफरत के पात्र बने हैं या आपको कोई नफरत कर रहा है,
what you will do? तो आप क्या करेंगे? It is very difficult to love him. ये बड़ा कठिन होता है उस व्यक्ति से प्यार करना, But लेकिन your spirit will always try to mistreat that person. लेकिन आपकी आत्मा हमेशा ये कोशिश करेगी कि जिसकी वजह से मुझे नफरत आया है, मैं उसके साथ बुरा व्यवहार यानी दुर्व्यवहार करूं। Amen. आमीन, Hallelujah. हालेलुया। Turn your neighbor. अपने पड़ोसी की तरफ घूम जाएं। I'm not going to mistreat anyone. मैं किसी को भी दुर्व्यवहार, बुरा व्यवहार ना करूंगा। Yes. Yes. I'm not going to take that hatred. मैं बिल्कुल भी उस नफरत को लेकर अपने जीवन में नहीं चलूंगा। This is the act of the enemy. ये तो एक दुश्मन के काम करने का तरीका है, And I'm not going to be part of that. Hallelujah. मैं उसका हिस्सा नहीं बनूंगा नफरत का। And that's how criticism starts. और इसी तरह से एक दूसरे की बुराई फिर शुरू हो जाती है। What will happen when criticism starts? क्या होगा जब बुराइयां शुरू हो जाती हैं एक दूसरे के विषय में? तो क्या होता है? The word of God will not live in that atmosphere. उस माहौल और वातावरण में जो परमेश्वर की आवाज, जो उनका वचन है, वो नहीं ठहरेगा। Let me tell you something. मुझे आपसे कुछ कहना है। If you all started criticizing one another, अगर आप सब मिलके एक दूसरे की बुराई करेंगे तो God's word will not live in the church. तो याद रखिए, जो कलीसिया है, परमेश्वर का वचन नहीं आएगा, नहीं ठहरेगा। To bring that word, उन वचनों को लाने के लिए we have to be cleansed. हमें सचमुच साफ सुथरा होना पड़ता है। We have to repent. हमें पश्चाताप करना होता है। करना पड़ेगा. हालेलुया। And thereafterwards, और फिर उसके बाद we have to prepare our heart फिर अपने हृदय को हमें तैयार करना होता है to receive the word. वचनों को प्राप्त करने के लिए। हालेलुया। Now, can you see how long the process is all about? आपको समझ में आ रहा है? इन सारी चीजों से बाहर निकलने के लिए एक बहुत लंबा तरीका है, बहुत लंबा। ये करो, फिर वो करो, फिर वो करो, फिर वो करो, Huh? करते ही रहो। Amen. हालेलुया। But to bring everything in order in few moments, अगर हर एक चीजों को कुछ ही क्षणों में ठीक करना है तो, come on. हर एक परिस्थिति को, ये सारी चीजों को कुछ ही पलों में, कुछ ही क्षणों में ठीक करना है तो, How many want that revelation? कितने लोगों को अब ये प्रकाशन चाहिए? Aha, aha. हालेलुया, Aha. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, You need the blood of the lamb immediately. हालेलुया। उसी वक्त आपको मेमने की लहू की जरूरत पड़ेगी, उसी वक्त, Which can turn the things and bring you into the word of God to receive your miracle. वो आपकी परिस्थितियों को इस तरह घुमाएगा कि परमेश्वर का वचन आप ग्रहण कर ले। Because in that blood, क्योंकि उस मेमने के लहू में, there is so much of love. उसमें बहुत ज्यादा प्रेम छिपा है, And that love और वही प्रेम will destroy the power of criticism, damaging in the name of Jesus. और जितने भी सचमुच बुराई करने वाली आत्मा को नाश कर देगा, जो सचमुच सब कुछ नाश कर रहा है। Because when Jesus Christ was there in this world, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में मौजूद थे तो, when people were criticizing him when he was taking the cross, और जब वो क्रूस को लेकर जा रहे थे तो लोग उनके विषय में बुराई कर रहे थे, but लेकिन he was quiet. वो शांत थे। He was quiet. वो शांत थे मेरे प्रियो। Praise the Lord. हालेलुया। When people were hating him,
जब लोग उनसे नफरत कर रहे थे, he was quiet. वो शांत थे, चुप थे. Come on, praise God. हालेलुया. Hallelujah. Thank you, Jesus. You might be saying, what to do, brother? What to do, pastor? आप बोल सकते, अरे भाई, प्रभु की दास, तो फिर क्या करें? The Lamb of God will give you the power to be silent in Jesus' mighty name. सचमुच परमेश्वर का मेमना ही आपको ये सामर्थ देगा कि आपके मुंह बंद हो जाएं, आप चुप हो जाएं, शांत हो जाएं. Come on, come on, come on. Hallelujah. Come on, praise God. Glory to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Through quietness, Lord Jesus Christ overcome the evil one in the name of the Lord. Hallelujah. हालेलुया. शांत होकर ही प्रभु यीशु ने जितने भी शैतान, जितने भी दुष्ट की चीजें थी, जितने भी अंधकार की शक्तियां थी, उसके ऊपर जयवंत हासिल कर लिया. हालेलुया. That's what the Bible says. इसी से बाइबल यूं कहती है. When you read Hebrew chapter 13 and verse 12, इब्रानियों की पुस्तक उसके 13 अध्याय के 12 वचन को जब आप पढ़ते हैं तो the Bible clearly says, बाइबल साफ शब्दों में यूं कहती है. so Jesus also suffered outside the gate यहां तक कि यीशु ने भी दुख को उठाया उस गेट यानी उस फाटक के बाहर, in order to sanctify the people through his own precious blood. अपने बहुमूल्य लहू के द्वारा उन्होंने लोगों को शुद्ध कर दिया, Come on, come on. साफ सुथरा कर दिया. Hallelujah. हालेलुया. If your enemy is criticizing, अगर आपके दुश्मन आपके विरोध में, आपके विषय में गलत बोल रहे हैं तो, if your enemy is mistreating you, आपके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है तो, hallelujah, हालेलुया, there is someone whose name is Jesus Christ. वहां पर कोई है आपके लिए जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है. He suffered for your pain, your suffering. Hallelujah. उन्होंने आपके दर्दों के लिए, आपके दुख तकलीफों के लिए दुख को उठाया. And he gives you the power so that you will be sanctified, आपको ये सामर्थ्य दिया, आप शुद्ध हो जाए, साफ सुथरे हो जाए, so that you can receive your victory. ताकि आप अपने जयवंत को अपने जीवन में हासिल कर ले. Amen. आमीन. Because victory is coming to you. क्योंकि जीत जयवंत आपके जीवन में आ रहा है. Your blessing is coming to you. आपकी आशीषें आपके जीवन में आ रहे हैं. Hallelujah. हालेलुया. Amen. आमीन. I told you how you have received a word, मैंने आपको कहा कि किस तरह से आप एक वचन को अपने जीवन में प्राप्त करते हैं, and how that word you see in the law, और उस वचन को आप व्यवस्था के द्वारा कैसे देखते हैं, and how Lord Jesus helps you to fulfill that word in your life. और कैसे प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में ये मदद करते हैं कि वो वचन आपके जीवन में पूरा हो जाए, And the importance of the price which Christ has paid for you. और जो दाम मसीह ने जो आपके लिए जो चुकाया है उसका महत्व क्या है. Amen. आमीन. And let's see what the apostles tells about it. और देखते हैं कि प्रेरित हमें उस विषय में क्या बताते हैं. Those who have experienced victory. जिन्होंने अपने जीवन में जयवंत को देखा है, अनुभव किया है. Amen. आमीन. Glory to God. Glory to Jesus. 1 Corinthians chapter 15 and verse 57. मेरे साथ निकालेगा पहले कुरिन्थियों उसके 15 अध्याय के 97 वचन को लेते हैं. Listen this word इस वचन को बड़े ध्यान से सुनिए आप लोग, and receive in your heart. और अपने हृदय में इन वचनों को आप ग्रहण कर लीजिए. But thanks be to God. हालेलुया. सुनिए वचन क्या कहता है. परंतु धन्यवाद है परमेश्वर का, Who gives us the victory वह हमें जयवंत यानी जीत दिलाते हैं through our Lord Jesus Christ. हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा. Come on, praise God. हालेलुया. Come on, praise God. हालेलुया.
Thank you, Jesus. See, the apostles experienced the victory and they are declaring in the word that we must be thankful to God that victory comes through our Lord Jesus Christ. आपको ये समझना होगा मेरे प्रियो, प्रेरितों ने सचमुच इस जयवंत का अनुभव अपने जीवन में कर लिया और वो इस बात की घोषणा आज आप सबसे कर रहे हैं कि अपने उस परमेश्वर का धन्यवाद कर दीजिए क्योंकि जयवंत आपको प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही मिला है। Amen. हालेलुया। Do you believe that? क्या आप विश्वास करते हैं इन बातों पे That we have received victory? कि हमने अपने जयवंत को प्राप्त किया है? Yes, of course we got the victory. निश्चय ही हमने अपने जयवंत को प्राप्त किया है। हालेलुया। And the Lord is telling me, everybody got the victory. और प्रभु मुझे कह रहे हैं आपसे कहने के लिए आप सबको अपनी जीत, अपना जयवंत मिल गया है। Yes, yes, yes. हालेलुया। Nobody is going to lose battles. कोई भी अपने युद्ध में हारने वाला नहीं है। You got the victory. आप जीत चुके हैं। Now listen very carefully. बड़े ध्यान से सुनिए। You are not receiving victory because you have put your faith, okay, in the word. अभी तक आप अपनी जीत को, जयवंत को इसलिए नहीं देख पाए हैं क्योंकि नहीं, आप ये मत सोचिए कि मैंने विश्वास किया था वचन पे इसलिए मुझे विजय मिली है। समझ में आ रहा है आपको? थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। आप ये मत सोचिए कि मैंने विश्वास किया था वचन पे इसलिए मुझे विक्ट्री मिला है। ये तो एक पार्ट है। ये क्या है? एक पार्ट एक हिस्सा है। एक हिस्सा है। हालेलुया। आपने सुना, विश्वास किया, उसके बाद में प्रभु ने अपने वचनों के द्वारा खुलासा किया। हालेलुया। और जब खुलासा हो गया, आपको जानने का मौका मिला कि मेमना ने आपके लिए क्या किया, हालेलुया। आपको कैसे बचाया है, तो आपके पास में अपने आप वो विजय आ गए। हालेलुया। अब आप इसमें ये ना कहें मैंने बहुत उपवास की, प्रार्थना की, मैंने ये किया, मैंने वो किया, सारा मैं क्या हो गया है? सारा मैं खत्म हो गया। सारे लोग बोले हालेलुया। सारा मैं, हालेलुया। कितने विश्वास करते? अगर आपको विजय मिली है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने कुछ बहुमूल्य चीजों को सुना है। हालेलुया। कमान 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 हालेलुया। कमान कमान कमान। हालेलुया। You got victory because you heard a powerful revelation about the Lamb of God. आपने अपने जयवंत को इसलिए देखा है क्योंकि आपको जो प्रकाशन मिला है परमेश्वर के मेमने के विषय में। That's what the Bible says. इसी से बाइबल यूं कहती है, It's not my might, ना तो बल से, ना तो शक्ति से, पर सिर्फ परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। oh glory. हालेलुया। It's not my might, my power, but my spirit, says the Lord. ना तो आपके बल से, ना तो आपकी शक्ति से, सिर्फ परमेश्वर के इस पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा आपको जयवंत यानी जीत मिली है। Praise God. हालेलुया। And what the Holy Spirit is doing, अब यहाँ पे पवित्र आत्मा क्या कर रहे हैं? He's bringing the blood of the lamb. वो मेमने के लहू को ला रहे हैं। He's bringing the pain of the lamb. उस मेमने के दर्द को आपके नजदीक ला रहे हैं। He's bringing the quietness of the lamb. मेमने के उस शांत स्वभाव को आपके नजदीक ला रहे हैं। He's bringing the lamb which was slaughtered for you. और उस मेमना को ला रहे हैं जो आपके लिए वध किया गया। Amen. आमीन। and through that sacrifice, और इस बलिदान के द्वारा,
through that quietness, उस शांत रहने की वजह से He releases the love of God in your life, जो परमेश्वर का प्रेम है वो आपके जीवन में उन्होंने दे दिया है। that how much God loves you. और जता दिया आपको कि आपका परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करते हैं। Those who were against you, He's shown him that you, God is with you, and who will be against you? हालेलुया। और इस बात को जताते हैं कि सचमुच परमेश्वर जब आपके संग है तो आपके विरोध में कौन खड़ा हो सकता है? Because the love is there with you. क्योंकि उनका प्रेम आपके संग मौजूद है। Amen. आमीन, Hallelujah. आमीन, आमीन। By receiving this message, इस संदेश को अपने जीवन में आप ग्रहण करके, you प्राप्त got, करके you got your victory. आप अपने आप जीत रहे हैं। If you have really understood it, you will receive the victory. अगर आप इस वचन को आज सुन चुके और समझ चुके हैं तो आप जीत रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। Do you believe that? क्या आप विश्वास कर रहे हैं? Amen. हालेलुया। That's how Lord gives us victory. इसी तरह से प्रभु हमें जयवंत दिलाते हैं। In that way, इस तरह से मेरे प्रियो, Lord Jesus will be glorified from the beginning till the end. इस तरह से मेरे प्रियो, सचमुच प्रभु यीशु मसीह आदि से लेकर अंत तक, यानी शुरुआत से लेकर खत्म होने तक उनको निरंतर महिमा मिलती रहेगी। Then you will say, He is my creator. तब आपके मुंह से ये निकलेगा, वही मुझे रचने वाला मेरा परमेश्वर है। He is my good shepherd. वो मेरा एक अच्छा चरवाहा है। He is my provider. वो मेरी जरूरतों को पूर्ण करने वाला मेरा परमेश्वर है। He is a God who will give me victory. वो परमेश्वर है जो मुझे जयवंत हासिल कराते हैं। He is the light. He is my light and my salvation. वही मेरे जीवन की ज्योति और उद्धार है। He is my great help. और वो मेरा एक बड़ा मजबूत मदद है। He is my resurrection and my life. वही मेरे जीवन में पुनरुत्थान और मेरे लिए जीवन है। He is the bread of my life. वो मेरे जीवन की रोटी है। Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Glory to God. Hallelujah. Praise God. Glory to Jesus in the highest. When you got this revelation, जब आपको ये प्रकाशन अपने जीवन में मिलने लगता है तो Lord Jesus will become real in you. आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह सत्य के लिए आके खड़े हो जाएंगे। and when Jesus will come in, और जब यीशु मसीह आ जाएंगे तो Sickness will disappear. बीमारियां गायब हो जाएंगी। How many believe that? कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? Lot of sickness are going to disappear. बहुत सारी बीमारियां सचमुच गायब होने जा रही हैं। थैंक यू लॉर्ड। When Lord Jesus will come in, जब प्रभु यीशु मसीह अंदर आ जाएंगे तो what will happen to the demons? आपको मालूम दुष्टात्माओं के साथ क्या होगा? they will scream, वो चीखेंगे, चिल्लाएंगे। they will scream, वो चीखेंगे, चिल्लाएंगे। and they will say, why you have come before the appointed time? ओ, लात जूता जब मिलेगा तो बोलेगा, अरे निर्धारित समय के पहले तुम क्यों आ गए हो मुझे सताने के लिए? Why you have came to torment क्यों us? आ गए हो मुझे सताने के लिए समय से पहले? हालेलुया। समझ में आया आपको? समझ में आया? हालेलुया। ये शैतान ने कहा था प्रभु यीशु से, कहा था उधर डाल दो, ऐसा समय से पहले क्यों अभी कर रहे मेरे साथ? अभी कितना जल्दी क्यों आ गए? अब आप बताओ उसने ऐसा क्यों कहा? सोचिए, आप सोचिए थोड़ी देर। उसकी ये हालत करने के लिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने पहली प्रचार कर दिया। हालेलुया, हाँ, ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया, ताली बजा, ताली बजा। ग्लोरी टू जीसस। एक बार बताए, प्रभु यीशु को इंट्रोड्यूस किसने किया? जॉन द बैप्टिस्ट ने। समझ में आ रहा? हालेलुया। रेवलेशन किसने लेकर आया प्रभु यीशु का? जॉन द बैप्टिस्ट ने। और पिता कौन? शैतान।
अपॉइंटेड टाइम के पहले अगर आपको शैतान को पीटना है तो प्रभु यीशु का रेवलेशन आपके पास आना है। हालेलुया। जितना प्रभु यीशु का प्रकाशन वचनों के द्वारा, आवाज के द्वारा आपके जीवन से निकलता जाएगा, शैतान पिटता चला जाएगा, लात खाता जाएगा, जूता खाता जाएगा। हालेलुया। यस माय लॉर्ड। तेरे सारे बिहारी हंस रहे हैं। नो, this is not the accent of Bihari. तो फिर This is क्या the है? accent of the army personnel. आ- बूट ला तो। ओह, Hallelujah. glory to Jesus. Glory to Jesus in the highest. Amen. 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 Oh, what a joy. Glory to Father. May the Lord will give us more joy. Yes, my Lord. सचमुच Amen. प्रभु हमें और आनंद के साथ ताकत दे दे। Amen. आमीन। So that's why whenever things are going wrong in your life, इसी कारण से मेरे प्रियो, जब भी आपके जीवन में जो चीजें, परिस्थिति अगर खराब चल रही है तो you are praying, you are hearing the word, आप प्रार्थना कर रहे हैं, वचनों को सुन रहे हैं you're working hard, और बड़ा कठिन परिश्रम कर रहे हैं, and still you are struggling. और बार बार आपको लग रहा है कि मैं अभी भी संघर्ष कर रहा हूं। But I pray in the name of Jesus, परंतु मेरी ये प्रार्थना है प्रभु यीशु के नाम से, the blood of the Lamb, मेमने का जो लहू है, which is in action, जो सचमुच कार्य कर रहा है, which act in heaven, act in earth, जो स्वर्ग में और पृथ्वी में कार्य कर रहा है, to fulfill the voice of God in our life. परमेश्वर की आवाज को हमारे जीवनों में पूर्ण करने के लिए, The one who has the power, जिसके पास अधिकार है, the one who goes inside the territory of the demons. वो जो है शैतानों के, दुष्ट आत्माओं के खेमे में, उनके तंबुओं में घुस जाता है। The drop of blood which enter into the camp of the enemy. और जो लहू का एक कतरा दुश्मनों के छावनी में घुस जाता है, The one who has the power to destroy the camp of the enemy. जिसके पास सामर्थ्य है दुश्मनों के छावनी का नाश कर दे। That drop of blood has the power to crush the head of the Satan. उस परमेश्वर के द्वारा उनका सामर्थ्य है कि शैतानों के हाथ को कुचल दें। एक एक बूंद प्रभु यीशु का लहू जिसमें सामर्थ्य है उस शैतान के कैंप को उड़ाने का, जलाने का, नष्ट करने का, यीशु के नाम से। Thank you, Lord, for your holy blood. I'll tell you one thing. मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। I want to define this blood. मैं तो सचमुच और भी ज्यादा इस लहू के विषय में खुलासा करता चला जाऊंगा। When Jesus was hung on the cross, जब यीशु मसीह उस क्रूस पर लटके थे, the blood is coming out of his body. उनके शरीर से लहू बहने लगा था। But लेकिन it was a sacrifice. वो तो एक बलिदान था, कुर्बानी थी। But Bible says लेकिन बाइबल यूं कहती है, every sacrifice हर एक बलिदान, हर एक कुर्बानी is accepted by the fire. आपको मालूम, उसको ग्रहण किया जाता था अग्नि के द्वारा, Through the holiness. पवित्रता के द्वारा। And when Christ was suffered on the cross, और जब मसीह उस दुख को उठा रहा था उस क्रूस पर, the Holy Spirit brought the fire, the holiness of God over the blood of Jesus. और पवित्र आत्मा परमेश्वर की इस अग्नि को लेकर आया यीशु के लहू के ऊपर। And that blood is not alone, it is with the fire. Hallelujah. हालेलुया। उनका लहू अकेला नहीं था, वो सचमुच पवित्र आत्मा के अग्नि के संग था। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया।
Jesus. Glory to Jesus. Glory to Jesus in the And house. wherever the fire goes, और जहाँ कहीं भी अगड़ी जाती है, wherever the fire goes, जहाँ कहीं भी अगड़ी जाती है, the blood goes with it. और साथ साथ लहू भी जाता है. And the blood speaks a powerful word for us. और वो लहू ही बोलता है हमारे लिए सामर्थी वचनों को. He speaks a good word for वो us. हमारे जीवनों के लिए अच्छे वचनों को बोलते हैं. And the blood says about you that he is my daughter. He is my हालेलुया. son. लहू भी इस बात का गवाही परमेश्वर के सामने कहता है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है. He has received me. She has received me. इसने मुझे ग्रहण किया, उसने मुझे ग्रहण किया. हालेलुया. She has loved me. He has loved me. उसने मुझे प्रेम किया, इसने मुझे प्रेम किया. हालेलुया. And when blood speaks about you, याद रखिए, जब वो लहू आपके विषय में कहने लगता है तो because you have honored him, क्योंकि आपने उनका आदर किया है. you have believed the message of the cross. और क्रूस के संदेश के ऊपर आपने विश्वास किया है. And when blood says, और याद रखिए मेरे प्रियो, जब लहू बोलता है तो I and my father are one. लहू कहता है, मैं और मेरा पिता एक हैं. I'm here to fulfill the will of God. मैं यहाँ इसलिए हूं कि परमेश्वर की इच्छा को मैं पूरी कर दूं. If my father says, I will uphold you with my victorious hand, the blood says, release the fire and destroy the power of the enemy. अगर मेरा ये पिता कहता है कि मैं तुझे दाहिने हाथ से उठा लूंगा, तो सचमुच अग्नि और सचमुच लहू के द्वारा ये घोषणा होती है, भेज दो. The blood releases the fire over the enemy's camp and bring disaster over those areas. लहू ही उस अग्नि को भेजता है दुश्मनों के खेमे में कि उनका नाश हो जाए. हालेलुया. And you know what happens? आपको मालूम फिर क्या होता है? The enemy started tormenting and busting, hallelujah, and they are getting destroyed because the fire of the holiness of God. और सारे दुश्मन सताए जाते हैं, आपस में बड़बड़ाते हैं और पवित्र अग्नि से उनका नाश हो जाता है. Amen. हालेलुया. That is a fire which is going to work on behalf ओह of it. थैंक यू जीसस. अब वो अग्नि आपके लिए कार्य करेगा. Come on, come on, come on. हालेलुया जीसस. हालेलुया. You know one thing, आपको मालूम एक चीज, fire of God came in the book of law actually. अगर आप मुझसे पूछिए तो पुराने नियम में व्यवस्था जब थी तो वहां पे परमेश्वर की अग्नि आया करती थी. His appearance comes in the form of a क्योंकि fire. परमेश्वर का जो स्वरूप जो प्रकट होता था अग्नि की तरह प्रकट होता था. And I told you, if law has been given so that God will fulfill his promise, okay? क्योंकि व्यवस्था इसलिए होती थी ताकि जो परमेश्वर के वायदे हैं आपके जीवनों में आके पूर्ण हो जाएं. Praise the Lord. हालेलुया. And the blood of the lamb always help you to be obedient. और याद रखिए मेमने का लहू आपको ये मदद करता है कि आप परमेश्वर के हर एक आज्ञाओं को मान सकें, आज्ञाकारिता में चल सकें. So that fire of God will come and fulfill what God has promised in your life. और परमेश्वर की अग्नि आए, जो परमेश्वर ने आपसे वायदा किया है उन वायदों को वो पूरा करते चले जाएं आपके जीवनों में. Praise God. हालेलुया. Do you believe that? क्या आप विश्वास कर रहे हैं? I strongly believe. मैं तो सामर्थी तरीके से विश्वास कर रहा हूं. In these days, I heard a lot of testimonies. इन दिनों मैंने बहुत सारी गवाहियों को सुनी है. People were healed. लोग चंगे हो गए हैं. People received miracles. लोगों ने अपने चमत्कारों को प्राप्त किया है. Where there was no way, God made a way. जहां जिनके जीवनों में कोई मार्ग नहीं था, परमेश्वर ने उनके लिए मार्ग को तैयार किया. Praise God. हालेलुया. Do you believe that? क्या आप विश्वास करते हैं? हालेलुया. The blood of the lamb is powerful. Amen. याद रखिए मेमने का लहू बहुत ही सामर्थी है, ताकतवर है.
थैंक यू जीसस। I will read one more scriptures for you. एक और वचन पढ़ना चाहता हूं आपके लिए। Revelation 12 and verse 11. प्रकाशित वाक्य उसके 12 अध्याय के मैं 11 वचन को लेता हूं। I just want to read it, okay? मैं सिर्फ पढ़ना चाहता हूं आपके लिए। Amen. आमीन। So that you will have a full knowledge about the victory from the whole word of God. Amen. ताकि आपको सारा ज्ञान हो उस जीत के विषय में जो परमेश्वर का वचन बताता है, उस जयवंत के विषय में आपको सारा ज्ञान मिल जाए। आमीन। The Lord is talking to you. Amen. आपका प्रभु आपसे बातचीत कर रहे हैं। They हालेलुया। triumphed over him by the blood of the Lamb. उन्होंने उनके ऊपर अपने जीत यानी जयवंत को हासिल कर लिया मेमने के लहू के द्वारा And by the word of their testimony. और उनके मुख से निकले गवाहियों के द्वारा। Come on, praise God. हालेलुया जीसस। Say, I will आप कहिए, मैं निश्चय ही triumph जीत जाऊंगा over my enemies अपने दुश्मनों के ऊपर by the blood of the Lamb. मेमने के लहू के द्वारा। Come on, praise God. हालेलुया। Oh, wonderful. हालेलुया। That's what the word of God says. यही तो परमेश्वर का वचन आज आपसे कह रहा है। You are an overcomer. आप जीतने वाले लोग हैं। You will overcome every financial difficulty. हर एक आर्थिक कठिनाइयों से आप जीत के बाहर निकल के आ रहे हैं। You will overcome every court cases. हर एक कोर्ट के केसेस से आप जीत के बाहर निकल के आ रहे हैं। You will overcome every broken relationship. हर एक टूटे हुए रिश्ते से आप जीत के बाहर निकल के आ रहे हैं। God will give you victory. Hallelujah. परमेश्वर आपको जयवंत दे देंगे, जीत दिला देंगे। How many believe that? कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? Turn your neighbor and say, I am going to receive victory. अपने पड़ोसियों की तरफ घूम के कहे कि आप अपने जयवंत को हासिल कर रहे हैं। Oh, Rabba Shandana Marika Baraba Lobo Robo Robo. हालेलुया, Reba Kholaba. हालेलुया। Turn your neighbor. I didn't tell you to see back. Only turning neighbors. जो अगल बगल पड़ोसी दाहिने बाएं, Don't दाहिने look बाएं। back. Turn your neighbor and say, victory is coming. आप कहिए अपने पड़ोसी को, जयवंत आ रहा है। Next day, it's your testimony. अगले दिन आपकी गवाही आ रही है। हालेलुया। Turn your neighbor and tell him that you are going to testify next Sunday. आप बोल दीजिए, "ए पड़ोसी, अगले रविवार को मैं गवाही देने जा रहा हूँ।" Come on, praise यस, हालेलुया, God. Hallelujah. यस, हालेलुया। Testimony miracles. ओ गवाहियों का चमत्कार। Glory, glory, Glory to glory. Jesus. The moment I touched the topic called blood of the lamb, और जैसे ही मैंने इस विषय मेमने के लहू को लिया, all the demons, ये सारे दुष्ट शैतान सारे they started coming against me. वो मेरे विरोध में आके खड़े होने लगे। But अपन light ले लेते। Amen. हालेलुया, Amen. हालेलुया। Glory to Jesus. Glory to Jesus. Those powers of hell has no power over our life. याद रखिए, उस अधलोक का जो सामर्थ है, नरक का जो सामर्थ है, वो हमारे जीवनों पे प्रभुता राज्य नहीं कर सकता, राज्य नहीं कर सकता। हालेलुया। Because through the Lamb of God we get victory. क्योंकि मेमने के लहू के द्वारा हम अपनी जीत यानी जयवंत को हासिल कर चुके हैं। It has been described as the overcomer. Amen. और वो इस बात की तरह उसका वर्णन हुआ है कि मेमने के लहू के द्वारा आप जीत के बाहर निकलने वाले लोग हैं। हालेलुया, Amen. आमीन।
So the right hand is going to, दाहिना हाथ जा रहा है, the right hand of God परमेश्वर का दाहिना हाथ जा रहा है is going to give me victory. मुझे जीत दिलाने के लिए। Amen. Now tell me who is there at the right hand of God? बताएं, स्वयं प्रभु यीशु वो मेमना उस महापवित्र सिंहासन पे विराजमान है। Come on, how many believe that? हालेलुया। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? When Lord Jesus resurrected from the dead, where is now? आपको पता है जब यीशु मसीह मरे हुए से जी उठे अभी कहाँ है? He is at the right hand of God. पिता के दाहिने ओर बैठे हैं। That means when hand will come, याद रखिए जब वो हाथ आएगा तो Jesus will come. यीशु आएंगे। Hallelujah. हालेलूया। And through Lord Jesus, और प्रभु यीशु के ही द्वारा we are going to see victory. आप अपने जीत और जयवंत को देख लेंगे। समझ में आया? हालेलुया। So every prophetic voice याद रखिए हर एक भविष्यात्मक जो आवाज है through the resurrection of our Lord Jesus, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान ही के द्वारा which gives us the grace, जो हमें अनुग्रह देता है has been fulfilled. वो पूर्ण हो गया। See how from the hand till the heaven, and in the heaven, Christ. हालेलुया। Amen. हाथ से स्वर्ग, स्वर्ग से मसीह और सारी चीजें अपने आप पूरी होती चली गई। When you honor the word of God, याद रखिए जब परमेश्वर के वचनों का आप आदर करते हैं तो and says, Lord, I receive it. आपके मुंह से निकलता है प्रभु ये जो वचन आपने दिया मैं ले लेता हूं, मेरे लिए है। Oh, I will surely, you are going to give me victory. और आपके मुंह से निकले निश्चय ही मेरे प्रभु आप मुझे जीत यानी जयवंत दिलाएंगे। Lord Jesus will come running towards you. ओ ग्लोरी। to love आपका प्रभु यीशु मसीह दौड़ के आपके नजदीक आएंगे, आपसे प्रेम करेंगे। Amen. आमीन। Psalm 138 and verse 7, last verse. मेरे साथ निकालिएगा मेरे प्रियो भजन संहिता उसका 138 वचन के 38 अध्याय के 7 वचन को मैं लेता हूं। 138 and verse 7। The Bible says, बाइबल यूं कहती है, though I walk in the midst of trouble, ओ बड़े ध्यान से सुनिए, चाहे मैं परेशानी यानी मुसीबत के मध्य से होकर भी गुजरूं, you preserve my life. आप मेरे जीवन को संभाल कर रखते हैं। That means you revive my life. जिसका ये अर्थ है कि आप मेरे जिंदगी को बार बार नया कर देते हैं। Come on, how many believe that? कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? He's preserving you. वो Hallelujah. आपको संभाल कर रखे हैं, He's reviving you. वो आपको नया और तरोताजा बना रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। And then it says, और फिर आगे यूं लिखा है, you stretch out your hand against my enemies. With your right hand you have saved me. हालेलुया। आगे सुनिए क्या लिखा है वचन में। हालेलुया। आप मेरे दुश्मनों के क्रोध यानी गुस्से के विरोध में अपने हाथ को फैला के बढ़ाते हैं और अपने दाहिने हाथ से आप मुझे बचा लेते हैं। Take this word in your life. इस वचन को आप अपने जीवन में ले लीजिए। This is what the psalmist says. यही भजन संहिता लिखने वाला आपसे कह रहा है। Your Jesus has come in. आपका प्रभु यीशु आ चुके हैं अंदर आपके लिए। Through the book of law, व्यवस्था के द्वारा, व्यवस्था के पुस्तक के द्वारा, through the book of prophets, भविष्यवक्ताओं के पुस्तक के द्वारा, through the book of Sam, भजन संहिता के पुस्तक के द्वारा, through the book of apostles, और जितने भी प्रेरितों के पुस्तक के द्वारा, and through the last book of Revelation. प्रकाशित वाक्य के पुस्तक के द्वारा आपके प्रभु यीशु मसीह आ चुके हैं, क्योंकि उनके लहू का प्रगटीकरण हो गया है। Come on, praise God. Praise the Lord, glory to Jesus। Hand is working. उनका हाथ कार्य कर रहा है आपके लिए। Hallelujah. हालेलुया। How many believe that? कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? Amen. आमीन। Now, do you believe that the victory is coming? क्या आप विश्वास कर रहे हैं कि जीत जयवंत आपके लिए आ रहा है? आमीन।
थैंक यू जीसस, Yes. हालेलुया। Strong victory. एक सबसे सामर्थी जीत जयवंत आपके लिए। Amazing miracle. ओ सचमुच ऐसा चमत्कार आपकी सोच से बढ़कर। Oh, come on, how many believe that? हालेलुया। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? This Christmas you will have a powerful blessing in Jesus' mighty name. इस क्रिसमस में आपके जीवन में सामर्थी आशीष आके ठहर जाएगा। Glory to Jesus. Glory to Jesus in the highest.